हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की 4th यूनिट है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 3 यूनिट हमने अपनी पहले की 3 वीडियोस में डिस्कस की हैं। ये हमारी 4th यूनिट है, लास्ट यूनिट है इस पेपर की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। इनमें भी सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली क्या होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत नियमों, सम्मेलनों और सहायक संस्थानों का एक ऐसा समूह होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीमा पार निवेश और आमतौर पर राष्ट्र राज्यों के बीच पूंजी के पुनर्विकास की सुविधा प्रदान करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड IMF। ब्रेटन वुड्स प्रणाली और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसी संस्था है जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली का प्रतीक है। ये मुद्रा प्रणाली के बारे में व्याख्या करता है और निरंतरता प्रदान करती है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1945 से 1972 के बीच चली थी। इसका प्रमुख उद्देश्य युद्ध के बाद की मौद्रिक प्रणाली को तैयार करना था, जो सोने के मानक का उपयोग करते हुए विनिमय दरों में अधिक स्थिरता की सुविधा प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास को बढ़ावा देता है। ब्रेटन वुड्स संस्थान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं। विश्व बैंक और IMF का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड M. निक्सन ने अपनी नई आर्थिक नीति एक कार्यक्रम युद्ध के बिना एक नई समृद्धि बनाने की घोषणा की थी। निक्सन के झटके के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्थापित निश्चित विनिमय दरों की ब्रेटन वुड्स प्रणाली के लिए अंत की शुरुआत को चिन्हित किया गया था। इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो आपकी MCQ में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए और उच्च स्तर के रोजगार और वास्तविक आय को बढ़ावा देने और रख रखाव के लिए योगदान करने के लिए और आर्थिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में सभी सदस्यों और उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। उसमें आगे हम देखते हैं कि वर्किंग कोटा सिस्टम क्या है, कोटा प्रणाली का कार्यप्रणाली क्या है, कोटा प्रणाली का कार्यकरण क्या है। तो वर्क परमिट कोटा प्रणाली जो थी अज़रबैजान में लागू की गई थी। प्रत्येक नए साल की शुरुआत से पहले मंत्रियों का मंत्रिमंडल अगले वर्ष के लिए विदेशी श्रमिकों के लिए कोटा की घोषणा करता है। वर्तमान कोटा प्रणाली खुले श्रम बाजार में पूर्णकालिक रोजगार और बेरोजगारी के लिए अवसर प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार SDR 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के मौद्रिक आरक्षित मुद्रा को बताता है, जो सदस्य देशों के मौजूदा धन भंडार के पूरक के रूप में कार्य करता है। SDR की गणना लंदन के बाजार में प्रत्येक दिन दोपहर में उद्धृत विनिमय दरों के अनुसार की जाती है। SDR अमेरिकी डॉलर शर्तों में का मूल्य दैनिक निर्धारित किया जाता है और IMF की वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहता है। SDR का उपयोग IMF द्वारा आपातकालीन ऋण बनाने के लिए किया जाता है और विकासशील देशों द्वारा अपने मुद्रा भंडार को उच्च ब्याज दरों पर उधार लेने या आर्थिक विकास की गिरावट पर चालू खाता अधिशेष चलाने की आवश्यकता के बिना उपयोग किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार के लिए ISO 4217 मुद्रा कोड XDR होता है, जिन्हें अक्सर उनके संक्षिप्त SDR द्वारा संदर्भित किया जाता है। आपको MCQ के लिए ध्यान रखना होगा XDR और SDR दोनों का नाम विशेष आहरण अधिकार है, यानी कि एक MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि XDR और SDR सेम है, एक से हैं, एक ही नाम है,
तो यस, दोनों का नाम विशेष आवरण अधिकार है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में विश्व बैंक समूह में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? IBRD, IDA, IFC, मिगा, ICSID, ADB। इनके हमको उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, कार्यप्रणाली, वर्किंग सिस्टम एंड फंक्शंस यानी कि कार्य के बारे में डिस्कस करना है। विश्व बैंक समूह 189 सदस्य देशों के साथ स्थायी समाधान के लिए दुनिया भर में गरीबी से लड़ने वाली एक अद्वितीय वैश्विक साझेदारी है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसमें 2 संस्थान शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इनका मूल संगठन का नाम विश्व बैंक समूह है। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास करना है और इनकी सहायक संस्था जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इनके संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। अब हम पहली संस्था को लेके चलते हैं जो कि विश्व बैंक समूह की संस्था है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये एक ऐसा वित्तीय संस्थान है, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये विश्व बैंक समूह का ऋणदाता है। IBRD मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास में सहायता करना तथा गरीबी में कमी करना होता है। और भी इसके मुख्य कार्य हैं शिक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना। साथ ही ये कम विकसित देशों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए प्रोत्साहन भी देता है। एक उद्देश्य इसका ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से अर्थव्यवस्था की बहाली में इसने मदद की थी। दूसरी संस्था है हमारी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी और इसकी सदस्यता वाले देश 173 हैं। इस संस्था का उद्देश्य विकास सहायता, गरीबी में कमी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये असमानताओं को कम करता है और लोगों के रहने की स्थिति में सुधार करता है। ये आर्थिक विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी की उपलब्धता भी कराता है। भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास के लिए पूंजी निवेश को भी प्रेरित करता है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारी इंस्टीट्यूशन जो है वो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन दोनों की सेवाएं प्रदान करता है। IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में है। ये संस्था जो है वो 20 जुलाई 1956 को स्थापित हुई थी और इसके सदस्य देश 184 हैं, 184 हैं। इस संस्था का उद्देश्य निजी क्षेत्र का विकास करना और गरीबी में कमी करना होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में अपनी सदस्यता रखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो संस्था आती है वो है मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी।
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो राजनीतिक जोखिम, बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी को प्रदान करती है। ये गारंटी निवेशकों को विकासशील देशों में राजनीतिक और गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रक्षा में मदद करती है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके सदस्य देश 181 हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक जोखिम, बीमा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। मिगा का लक्ष्य आर्थिक विकास और विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसमें हमारा डिटेल बनता है कि ये कानूनी विवाद समाधान और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच सुलह के लिए स्थापित ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान है जो ICSID विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में स्थापित है और वित्त पोषित भी है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1966 को हुई थी। 163 देशों की सदस्यता है जो हस्ताक्षरकर्ता और अनुबंधित राज्य हैं और 154 देशों का केवल राज्य अनुबंध है। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। उसके बाद जो हमारी संस्था है वो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। ये इसकी सदस्यता 68 देशों की है और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास करना तथा ये संस्थान ADB अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और स्थायी संस्थान होता है। ओके, ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 4 यूनिट हमने आपकी वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं।